बादल। बादल परिणाम है संघनन का। तो बादल किसका परिणाम है? संघनन का परिणाम है। बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी। कौन उत्तरदायी है? कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे बादल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। कम समय में अधिक वर्षा करते हैं। तो ये जो बादल हैं, ठीक है, अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे बादल होते हैं। इनकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है बहुत अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। कम समय में बहुत अधिक बारिश करते हैं। कौन से बादल? कपासी वर्षा मेघ। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन है? पछाब स्तरी बादल। सबसे ऊंचाई पर मिलेंगे आपको पछाब स्तरी बादल। मेघ गर्जन के क्या कारण है? देखो, संघनन होता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा जल गर्म होता है, भाप बनकर ऊपर जाता है, तो वहाँ पर मौसम ठंडा है, वातावरण ठंडा है, तो वहाँ जो भाप हो संघनन होता है उसका, ठीक है। उच्च ताप एवं आर्द्रता होती है। क्या होती है? उच्च ताप एवं आर्द्रता होती है। ऊर्ध्वाधर हवा होती है। तो ये कारण है गर्जन के, संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा, ठीक है। ये संघनन के अगर मेघ गर्जन के कारण है। होता क्या है? बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण तापमान अचानक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इस कारण भयंकर आवाज़ उठती है। इसे मेघ गर्जन कहते हैं। जब बिजली के चमकते ही क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है ना, जिस कारण तापमान क्या हो जाता है? अचानक बढ़ जाता है और ये बहुत तीव्रता से अचानक फैलती है, ठीक, ऊर्जा। इसी कारण भयंकर आवाज़ उठती है। इसे मेघ गर्जन कहते हैं, जिसको हम थंडर अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंडर बोलते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित लाइटनिंग उत्पन्न होती है। जो ये तड़ित होती है, जो बिजली चमकती है, वो किसके, जैसे अब वहाँ पर संघनन होता है ना, तो संघनन से जो भाप होती है वो बर्फ़ में बन जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं और इनके टूटने के कारण ही ये लाइटनिंग पैदा होती है। जो लाइट पैदा होती है तब ये ताप बढ़ जाता है, ठीक है। वो अचानक फैलती है तभी भयंकर आवाज़ आती है। तो संघनन के ये कारण है। मतलब क्या कि मेघ गर्जन के संघनन, फिर उच्च ताप एवं आर्द्रता होती है, ऊर्ध्वाधर हवा चलती है, तो उससे मेघ गर्जन होता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक पछाब मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण का उपयोग का सुझाव देते हैं। इससे क्या होगा? भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक क्या करते हैं कि पछाब मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय के अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? भूमंडलीय तापन को कम किया जाएगा। क्योंकि ये जब ऊपर हो जाएगा, सब चीज़ ऊपर बादल बन जाएगा, तो ये क्या कर देगा? सूर्य ताप को वापस लौटा देगा। तो इसमें खर्चा बहुत होगा, ठीक है। जो जितना फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो फ़ायदा क्या है? लेकिन ये सुझाव है रेयर कंडीशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है मेघाच्छादित रात में। रात में जब मेघ होते हैं, ठीक है, मेघों से भरी जब रातें होती हैं, तो उसकी बूंदें क्यों नहीं बन पाती हैं? तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस प्रवर्तित कर देते हैं। भाई जब मेघ होंगे ऊपर, ठीक है, तो जब ऊष्मा आई है सूर्य से, वो वापस जब जाती तो जा नहीं पाती, ये वापस आती। जब वापस आ जाएगी तो यहाँ पर जो जलवाष्प है वो उतना ठंडा टाइम, मतलब वातावरण नहीं पाएगी कि वो संघनन होके, मतलब जल में कन्वर्ट होकर ओस बन पाए। इसीलिए जब बादल वाली रात होती है तो ओस नहीं पड़ती है और मौसम गर्म भी रहता है, ठीक है। अब देखो बादल, ठीक है, यही अभी तक क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए, घटना चक्र के पॉइंट हैं ये तुम्हारे। अब बादल, इतने प्रकार के बादल होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ऊंचाई, हाई वाली ऊंचाई पर बादल कौन से होते हैं? सबसे ऊंचा हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सबसे ऊंचे बादल कौन से होते हैं? सबसे ऊंचे बादल ये होते हैं, ये वाले, ठीक है, पछाब बादल, ठीक है। पछाब बादल होते हैं, इनको मोती माला भी कहते हैं, मोती की माला भी कहते हैं। साइरस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? साइरस बादल, पछाब बादल होते हैं। सबसे ऊंचाई पर यही रहते हैं। 3 प्रकार के बादल हैं, ठीक है, पछाब स्तरी, पछाब कपासी और पछाब बादल, जिनको मोती बोलते हैं। तो पछाब स्तरी को बोलते हैं सैरोस्टेटस, पछाब कपासी को बोलते हैं सैरोकुमुलस, ठीक है। नहीं, पछाब कपासी को बोलते हैं सैरोकुमुलस और साइरस को बोलते हैं पछाब। तो सबसे ऊंचाई पर यही होते हैं। ये पंख के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? पंख के समान प्रतीत हो रहे हैं। सबसे ऊंचे होते हैं ये। क्या होते हैं ये साइरस जो होते हैं, पछाब जो होते हैं, जिनको मोती की माला भी कहते हैं, पंख के समान प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? पंख के समान प्रतीत होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, पूरी तरह से बर्फ क्रिस्टल से बने होते हैं। पूरी तरह बर्फ क्रिस्टल से बने होते हैं। सामूहिक रूप से दिखने पर ये चक्रवात के सूचक होते हैं। अगर ज़्यादा इनका सामूहिक रूप दिख रहा है
ठीक है। तो ये चक्रवात आने के क्या होते हैं, सूचक होते हैं साइरस बादल, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा ये, ठीक है, पछाब कपासी जिसको साइरो कुमुलस बोलते हैं, ये क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप में समूहों में होते हैं। ये जो होते हैं छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे है ना, गोलाकार रूप में समूह में होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें मैकरेल स्काई भी कहते हैं, मैकरेल स्काई भी इनको कहा जाता है, ठीक है। फिर साइरो स्टेटस जिनको पछाब का अस्त्री बोलते हैं, ये क्या होते हैं, दूधिया रंग के बिस्तर चादर समान होते हैं, दूधिया रंग के होते हैं, बिस्तर चादर के समान है ना, दूधिया रंग के बिस्तर चादर के समान है। इनका कारण क्या है, इनके कारण जो होता है, इन बादलों के कारण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल ना, कभी कभी सूर्य चांद के देख होता है और प्रभामंडल, जैसे बुद्ध जी के पीछे दिखाई देता है वो चक्र ना, वो प्रभामंडल बनता है। किन बादल के कारण, पछाब अस्त्री बादल के कारण, साइरो स्टेटस के कारण पछाब बादल बनता है। ये कैसे होते हैं, ये देखो दूधिया रंग के बिस्तर चादर के, तो ये हाई का बादल हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पछाब अस्त्री, साइरो स्टेटस जिससे बोलते हैं, साइरो कुमुलस पछाब कपासी, और साइरस पछाब बादल, उनके मोती की माला भी कहते हैं। और सबसे ऊंचाई पर ये बादल होते हैं, ठीक है। ये हैं तीनों हाई, ठीक है, हाई। अब मिडिल रेंज में देखने बादल, मिडिल रेंज में कौन से बादल होते हैं, तो ये देखो है, ठीक है, अल्टो स्टेटस, क्या है, अल्टो स्टेटस, इन्हें कहते हैं उच्च स्तरीय मेघ, क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय मेघ। ये कैसे होते हैं, उच्च स्तरीय में कैसे होते हैं, नीले भूरे रंग के दिखाई देते हैं, नीले भूरे रंग के दिखाई देंगे। बारिश जब ये दिखाई दे, समझो बारिश होने की अधिक संभावना होती है, ठीक है। फिर मिडिल रेंज में ये आते हैं अल्टो कुमुलस, अल्टो कुमुलस, ये इनके उच्च कपासी कहते हैं, इनको उच्च कपासी में कहते हैं। ये लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं, लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। वायु की लंबवत धाराओं के कारण ये ऊपर बनते हैं, वायु की लंबवत जो धाराएं चलती हैं उन्हीं के कारण ये ऊपर बनते हैं। इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, इन्हीं बादलों में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। किनमें, अल्ट्रो क्यूमुलस या उच्च कपासी हिंदी में कह लें तो इनमें इंद्रधनुष, जो मेन पॉइंट है ध्यान रखना है कि इनमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, ठीक है। ये वाली चीज़ इंद्रधनुष की इसमें छटा दिखाई देती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पूछ सकता है ना। इसमें इंद्रधनुष की क्या दिखाई देती है, छटा दिखाई देती है। जैसे ये तुम्हारे हमने पढ़ा था पछाब अस्त्री बादल में, साइरो स्टेटस में ये प्रभामंडल का निर्माण होता है। सबसे ऊँचे कौन होते हैं, साइरस बादल होते हैं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारा मिडिल रेंज वाले, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे लो वाले पोजीशन में देख लें, लो वाले पोजीशन में कौन होता है, तो स्टेटस, कौन होता है, स्टेटस अस्त्री मेघ। अस्त्री मेघ क्या होते हैं, ये बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत रूप से फैले होते हैं, बहुत कम ऊंचाई पर, कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। कैसे, कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। इनका जो निर्माण है प्रायः 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनों के परस्पर मिलन से होता है। इनका जो निर्माण होता है अस्त्री मेघ स्टेटस क्लाउड्स का जो निर्माण होता है प्रायः 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनों के परस्पर मिलने से होता है, ठीक है। फिर दूसरा है लो वाले पे अस्त्री कपासी मेघ, अस्त्री कपासी मेघ जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये क्या होते हैं, कम ऊंचाई पर होते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं और वर्षा रहित होते हैं, साफ मौसम के सूचक होते हैं, साफ मौसम के सूचक होते हैं, वर्षा रहित होते हैं तो साफ मौसम के सूचक होते हैं। कौन से, स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है। इनको अस्त्री कपास मेघ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर आता है क्यूमुलस, केवल क्यूमुलस आता है, इनको कपासी मेघ बोलते हैं। ये आकार में फूल गोभी की तरह के नजर आते हैं। इनका आकार कैसा होता है, फूल गोभी की तरह, देखना ना, फूल गोभी की तरह, और रुई के ढेर जैसा चित्र प्रतीत होते हैं, रुई के ढेर जैसे। इनसे वर्षा नहीं होती, हाँ कभी कभी गरज लेते हैं ना, गरजने वाले क्या कहते हैं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं ना, उसी प्रकार के बादल हैं। कभी कभी गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, ठीक है, यही गरजा वर्जा करते हैं, ठीक है, क्यूमुलस। अब दूसरा है निम्न वाला, ठीक है, ये है निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस जिसको वर्षास्त्री बादल कहते हैं हिंदी में, निम्बो स्टेटस क्लाउड वर्षास्त्री बादल, ठीक है। ये रेन मेकर क्लाउड्स हैं, रेन मेकर क्लाउड्स हैं, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो निम्बो स्टेटस जो है ये वर्षास्त्री हैं, ये नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं। देखो ना, विशाल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर विशाल मीनार तरीके से खड़े प्रतीत होंगे और विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं, ये विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं। इनसे लगातार वर्षा होती है, इनसे लगातार झम 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 वर्षा होती है। सघनता इतनी ज़्यादा इनकी होती है कि अंधकार छा जाता है। क्या छा जाता है, अंधकार। इतनी ज़्यादा इनकी सघनता होती है कि अंधकार छा जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा बारिश करने वाले जो हैं तुम्हारे बादल, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, अंग्रेजी में कपासी वर्षी मेघ,
कपासी वर्षा मेघ है, कपासी वर्षी मेघ कह लो इनको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये देखो कितने लंबे हैं, ठीक है। सारे बादलों में नीचे से शुरू होकर सबसे ऊपर तक ये भी जाते हैं ना, बहुत लंबाई इनकी होती है, बहुत ऊर्ध्वाधर ऊंचे होते हैं सब, ठीक है। ये लंबवत विस्तार होता है इनका, विस्तार कैसा होता है, लंबवत विस्तार, सर्वाधिक लंबवत विस्तार होता है इनका। तेज बौछारी वर्षा करते हैं, ओलावृष्टि करते हैं, तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में जो चक्रवात बनते हैं ना, जो चक्रवात बनते हैं तो उनमें शीत वताग्रों के सारे जो बारिश होती है इन्हीं बादलों के कारण, कपासी वर्षी मेघ के कारण होती है, क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण, क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण। देखो क्यूमुलोनिम्बस के बादल के बारे हमने यहाँ शुरुआत में सबसे पढ़ा था, ठीक है। अत्यधिक वर्षा, उत्तरदायी कपासी वर्षा, यही है कपासी वर्षा वाले बादल, कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। तो कभी कभी अंग्रेजी का ही वर्ड, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी के वर्ड भी पढ़ने पड़ते हैं, डबल मेहनत। हाँ, देखा होगा दिव्यकेतु जी का वीडियो, कैसे हिंदी लोगों वालों को बेवकूफ़ बनाया था, कभी भी इंग्लिश वर्ड ही दे देंगे। जैसे ना हवा की जो परतें हमने बताई थी, इसलिए अंग्रेजी में भी बताई थी, ठीक है। क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल वगैरह, उनको क्षोभ मंडल को जो भी अंग्रेजी में बोलते हैं वो हमने बताया था ना साथ में, कभी कभी अंग्रेजी का ही नाम देते हैं, इसलिए इनका अंग्रेजी नाम हमने इसलिए यहाँ पर लगा दिया फिगर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना अब, ठीक है। बादल हो गए। जय हिंद, जय भारत।